बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स। इसका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली इन सर्किल ट्रू एंड फॉल्स। बताएं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं। पहली स्टेटमेंट नंबर 1, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इफ आर इज लाइंग बिटवीन पी एंड क्यू। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास एक पी क्यू है। पी क्यू कौन है? लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? ये पी क्या है? एक पॉइंट है। ये क्यू क्या है? ये भी एक पॉइंट है। दो पॉइंटों को जो लाइन जोड़ती है आपस में, दो पॉइंटों को जो लाइन आपस में जोड़ती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये जो लाइन है ये भी यही काम कर रही है। कौन सा? कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को आपस में जोड़ रही है। ठीक है, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट है। कौन सी? पी क्यू। अब कह रहा है कि जो पी क्यू आपकी लाइन सेगमेंट है ना, तो आर जो है ना ये इसका मिड पॉइंट है। ये जो आर है ये इसका क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट माने बीच, बीच। ठीक है, दरमियान, सेंटर। ऐसी जगह जिसके दोनों तरफा, आप देखिए इस आर को मैं मिड पॉइंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस आर के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफा का फासला जो है वो क्या है? बराबर। ऐसी पॉइंट जहां जिसके दोनों तरफा डिस्टेंस अगर बराबर है तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मिड पॉइंट। तो यहां पे कह रहा है कि ये जो आर है ना, ये जो आर है ये मिड पॉइंट है। किसका? पी क्यू का। अगर ये आर पी क्यू का मिड पॉइंट है तो फिर आर इज लाइंग बिटवीन, वो आर मौजूद होगी बिटवीन, दरमियान में, किसके? पी और क्यू के। तो वाकई देखें ये जो आर है ये अगर मिड पॉइंट है पी और क्यू का, तो ये आर और आर जो होगी ये पी और क्यू के बीच में होगी। बिल्कुल ये बात सही है, तो ये आपका ट्रू होगा। नंबर 2 ब्लैंक है हमारे पास। इन स्केलिन ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। कह रहा है जो स्केलिन ट्राइंगल होता है ना, लेट सपोज आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। क्योंकि इसके अंदर 3 कोने हैं, एक आपका ये कोना, एक आपका ये कोना और एक आपका ये कोना। तो ये कौन है? ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा। कह रहा है स्केलिन ट्राइंगल जो है ना उसकी सारी साइडें बराबर होती है। ये बात गलत है। स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं ये भी पता लगा ले। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स, जिसकी, अब देखें ट्रायंगल के अंदर 3 कोने होते हैं। तो देखें एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, कोने भी 3 होते हैं, 3 एंगल्स, और हम कहेंगे 3 साइड्स। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आर नॉट इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर ना हो। तीनों साइडें, ये साइड है आपकी, ये वाली, ये साइड है, ये भी आपकी साइड है और ये भी आपकी क्या है? साइड है। ये कोना है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर ना हो उसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। यहां पे कह रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो तो वो स्केलिन ट्रायंगल है। तो ये बात गलत है। अब नंबर 3 है हमारे पास, perpendicular lines meet at an angle of 135 डिग्री। कह रहा है कि जो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जब वो आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है ना वो 135 डिग्री बनता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जो लाइन है, ये वाली सोई हुई है ना लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, या हम इसको कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन। ये आपकी कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन। और अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली लाइन क्या है, इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। इसको हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस, या फिर हम इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन। इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, खड़ी हुई लाइन, इस खड़ी हुई लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस और इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब अगर आपसे पूछूं इन दोनों के दरमियान, इस लाइन और इस लाइन, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में यहां पे क्या कर रही? मिल रही है।
तो इनके दरमियान जो एंगल होगा ना वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इधर देख लें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में मिल रही है, तो यहां भी एंगल क्या होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी एंगल 90 होगा, और इधर भी एंगल क्या होगा, वो भी 90 होगा। ठीक है, ओके जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। अब देखिए इनके दरमियान जो एंगल होगी वो भी आपकी क्या होगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब भी आपकी दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में मिलेंगी तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लफ्ज का मतलब है, ये जो लफ्ज आप परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं ना बार बार, ये जो परपेंडिकुलर ये जो वर्ड है इसके लिए निशानी ये होती है उल्टा टी। ठीक है, और परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, 90 डिग्री। और पैरेलल, पैरेलल जो वर्ड है इसका मतलब है 0 डिग्री। इसका क्या मतलब है, 0 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर एंगल्स, परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं जब वो आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, 135 डिग्री नहीं होता। तो ये आपका फॉल्स होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 है, कोलिनियर पॉइंट्स में फॉर्म अ ट्रायंगल। कह रहे कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना वो जब आपस में मिलते हैं तो ट्रायंगल बनता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि पॉइंट्स आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और दूसरे पॉइंट्स होते हैं नॉन कोलिनियर। अब इन दोनों को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉइंट्स। अब मुझे बताएं ये आपको क्या नजर आ रही है, जो मैंने बनाई ये क्या नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ये एक लाइन है। ठीक है, अच्छा इस लाइन पे ये जगह पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे मौजूद है ना। ऐसे पॉइंट्स, दो या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे मौजूद हो, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स जो किसी एक ही लाइन पे मौजूद हो, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। सच पॉइंट्स और टू और मोर देन पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन। दो या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे होंगे तो हम कहेंगे वो पॉइंट्स कौन से हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। याद रखिएगा जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो आपके लाइन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे बताएं ये वाले पॉइंट देखिए एक ही लाइन पे है, नहीं, ये देखिए तीनों पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपके कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब है ये वाले जो पॉइंट्स है ये कौन है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कौन से, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे मौजूद नहीं है। अगर ये एक ही लाइन पे मौजूद होते, तीन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये एक ही लाइन पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये कौन से पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाते, कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाते। ये बात गलत है कि कोलिनियर पॉइंट्स में फॉर्म अ ट्रायंगल, कि जो कोलिनियर पॉइंट्स है वो ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ और पॉइंट्स रखते जाएं, और पॉइंट्स रखते जाएं, और पॉइंट्स रखते जाएं, इनको मिलाता जाऊं तो देखो क्या बन रही है, इससे तो लाइन बन रही है और मजीद लाइन बन रही है। ट्रायंगल थोड़ी बनता है। सेम एक ही पॉइंट पर अगर सारे लाइन पॉइंट एक ही लाइन पर अगर पॉइंट ज्यादा होंगे तो वो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो आपकी लाइन बन सकती है मगर आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये बात गलत है। नंबर 5 है हमारे पास, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। कह रहा है कि जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो किसी एक ही सेम लाइन पर ना हो वो हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं, उनसे ट्रायंगल बन जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। आप देखिए ना, अगर मैं आपको पूछूं ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या ये पॉइंट्स जो हैं क्या ये कोलिनियर हैं? नहीं, क्योंकि एक ही लाइन पे नहीं मौजूद। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स हैं ये देखें डिफरेंट पॉइंट पे मौजूद है, ये यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर है। इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं मौजूद। इसका मतलब ये कौन से पॉइंट है,
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर मैं इनसे ट्रायंगल बनाना चाहूं, इसको मैं इससे इस लाइन को, लाइन नहीं, इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से मिला दूं, इस पॉइंट को अगर इससे मिला दूं, और इसको मैं इससे मिला दूं, और इसको मैं इससे मिला दूं, तो क्या बन रहा है? नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बन गया? ट्रायंगल। क्यों ट्रायंगल? क्योंकि इसके अंदर तीन कोने हैं, एक ये कोना, एक ये कोना, ये कोना, तीन कोने, ये तीन साइडें। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसी फिगर जिसके अंदर तीन साइडें हो और तीन कोने हो, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। और किससे बना? नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 6 है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल टू साइड्स एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है उसके अंदर दो एंगल्स और दो साइडें सेम होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया क्योंकि इसके अंदर तीन साइड्स हैं, एक दो और ये तीन, तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं, एक दो तीन, एंगल्स भी तीन है, 3 एंगल्स हैं इसके अंदर और 3 साइड्स हैं। तो ऐसी फिगर जिसके अंदर ये खूबी हो, 3 एंगल्स हो, 3 कोने हो, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट करें इसका ये जो कोना है ना, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि ये कोना बराबर है 45 डिग्री और ये भी जो बराबर है ये भी है 45 डिग्री। ठीक है, अब आप देखें इस ट्रायंगल के अंदर दो कोने जो हैं, दो कोने, एक ये वाला कोना, एक ये वाला कोना, ये दोनों कोने क्या है? ये दो कोने, दो एंगल्स, इसके अंदर जो 2 एंगल्स हैं, दो आपके जो कोने हैं वो क्या है? सेम है। ओके, और देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसका मतलब दो साइडें भी क्या है? सेम। तो ऐसी डायग्राम, ऐसी शेप जिसके अंदर दो साइडें और दो एंगल्स अगर सेम होंगी, तो ऐसी तस्वीर को, ऐसी डायग्राम को, ऐसी फिगर को हम कहेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो साइड सेम। अच्छा, एक और सवाल भी आ सकता है कि बताएं कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है उसके अंदर और कौन सी खूबी होती है? कि उसके अंदर दो एंगल सेम होंगी और जहां पे दो एंगल बन रही होती है उसको हम कहते हैं बेस एंगल, बेस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, बेस लाइन भी कहते हैं और बेस एंगल। और बेस एंगल कितनी होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल में? हमेशा इसकी जो बेस एंगल्स होती है, हमेशा याद रख ले आप, हमेशा उसकी जो बेस एंगल्स होंगी वो हमेशा कितनी होंगी? 45 की ही होंगी। ये याद कर लें, 45 डिग्री की ही होंगी। ठीक है, तो ये वाली जो बात थी ये बिल्कुल सही कह रहा है। नंबर 7 है अब हमारे पास, ऑल द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द वाई एक्सिस आर कोलिनियर। कह रहा है जितने भी पॉइंट्स आपके वाई एक्सिस पर मौजूद होते हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस किसे कहते हैं? हमें पता है कि अगर मैं ऐसे बना दूं, इस लाइन को मैं क्या कहूंगा? वर्टिकल लाइन। इसको मैं कहूंगा वर्टिकल लाइन, या मैं इसको कॉलम भी कह सकता हूं। ठीक है, कॉलम भी कह सकता हूं, या इसको मैं क्या कहूंगा कि ये कौन है? वाई एक्सिस। ठीक है, जो खड़ी हुई लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और अगर मैं आपके सामने ये लाइन बना दूं, इसे क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके जी। और इसे हम रो भी कह सकते हैं, और इसको हम रो भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, अब कह रहा है कि ये जो आपकी वाई एक्सिस वाली लाइन है ना, वाई एक्सिस वाली लाइन, फर्ज करें इस पे मैं कुछ पॉइंट्स रख देता हूं। लेट सपोज एक मैंने पॉइंट ये रख दिया है, एक ये पॉइंट मैंने रख दिया है, एक मैं ये पॉइंट रख रहा हूं, एक मैं ये पॉइंट रख रहा हूं और एक मैं ये पॉइंट रख रहा हूं। मुझे बताएं ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं ये कहां पर मौजूद है? एक ही लाइन पे मौजूद है। तो ऐसे पॉइंट्स जो किसी एक ही लाइन पर हो उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कोलिनियर। उनको हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप देखिए कि कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे कहां पर मौजूद हैं? एक ही लाइन पे मौजूद है। कौन सी लाइन पे मौजूद है? वाई एक्सिस पर मौजूद है, वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब है यहां पे ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ऑल द पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे जो वाई एक्सिस पर है ना, ये सारे के सारे क्या है? कोलिनियर।
अच्छा, अगर एक्स एक्सिस की बात करें, लेट्स सपोज इस पर भी कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, 2, 3 और ये 4। अब मुझे बताइए ये भी सारे के सारे पॉइंट कहां पर मौजूद है? एक ही लाइन पे मौजूद है, तो इसका मतलब है ये भी पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। मगर कहां पर मौजूद है? एक ही लाइन पे। कौन सी लाइन पे? एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर भी जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? कोलिनियर। तो ये ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो डैश है ये आपकी बिल्कुल सही कह रहा है। नंबर 8 है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 0,0। कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्शन करते हैं, एक दूसरे को मीट करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं ना, वो जो पॉइंट है ना वो हमेशा 0,0 होती है। अब देखते हैं, ये आपका कौन है? एक्स एक्सिस, और ये आपका कौन है? वाई एक्सिस। ठीक है, ओके जी। अब यहां पे एक दूसरे को जो काट रहे हैं, ये जिस पॉइंट पे ये काट रहे हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसको हम हमेशा क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ये जो ओरिजिन होता है ये बराबर होता है 0,0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0,0 के। ओके ओके जी। ये इस तरफ भी है, इस हमेशा इस साइड राइट हैंड साइड पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं। ऊपर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं और नीचे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ये जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट होती है ये किसके बराबर होती है? 0,0 के। इससे आगे वैल्यू शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव भी और पीछे नेगेटिव शुरू होंगी। वाई एक्सिस की भी ऊपर वैल्यू शुरू होंगी और नीचे भी नेगेटिव। मगर इस पॉइंट से शुरू होंगी तो एक्स की वैल्यू शुरू में क्या होगी? 0, और वाई की वैल्यू भी क्या होगी? 0। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो इसका मतलब है ये बात बिल्कुल सही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं वो वैल्यू क्या होती है? 0,0 होती है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो लास्ट ब्लैंक है 9, द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू 6,0 इज 36 यूनिट। कह रहा है एक बंदा है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, डिस्टेंस तय करता है फ्रॉम ओरिजिन। कहां से शुरू करता है? ओरिजिन से। अब वो जो डिस्टेंस तय करता है, एक पॉइंट उसने दिया है 6,0, तो इसका जो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस होगा वो 36 होगा। अब आप बताएं कि ये बात सही है या गलत है? ओरिजिन का मतलब है 0। इस दुनिया में हर भी जो भी बंदा हो जब भी चलने का आगाज करता है, शुरू कहां से करता है? 0 से करता है। ओके जी। अब मुझे बताएं ये कितनी पॉइंट्स हैं? एक ही पॉइंट है जिसका फर्ज मैं नाम रख देता हूं, इसका मैं नाम रख देता हूं ए। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स का 2 पॉइंटें हो, फर्ज करें मैं कहूं एक एक्स है, दूसरी पॉइंट है वाई। एक बंदा है वो एक्स से लेकर वाई तक जाता है, तो कितनी पॉइंट्स है? 1 और ये 2। 2 पॉइंटों के दरमियान जब हम डिस्टेंस मालूम करते हैं उसके लिए फार्मूला अलग होता है। जब एक पॉइंट का एक बंदा है उसने सिर्फ इसके ये एक पॉइंट गिवन है, अगर हम एक पॉइंट गिवन हो और उसका डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो अगर मैं कहूं कि एक बंदा है उसने चलने एक डिस्टेंस तय किया है और ये डिस्टेंस तय किया है, ठीक है, तो अब कैसे मालूम करेंगे? तो इस पॉइंट से चलने का शुरू किया है, तो अब मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे? ये मैग्नीट्यूड की साइंस है ये वाली दोनों। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये भी कह सकते हैं। अब ये आपका देखें, ये आपका कौन है? पहली वैल्यू ये आपकी क्या है? एक्स, और ये आपकी क्या है? वाई। ठीक है, ओके जी। जहां पे एक्स है वहां 6 रखें, जहां पे वाई है वहां पे 0 रखें। तो एक्स की जगह पे 6, ये देखिए 6 रखा, स्क्वायर ये आपका स्क्वायर, प्लस ये आपका प्लस, वाई स्क्वायर माने 0 का स्क्वायर, ये 0, 6 का स्क्वायर माने 6 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई अपने आप से, तो 6 6 36। 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 माने कुछ भी नहीं, 36 में कुछ भी प्लस ना करो वही 36। अब मुझे बताएं वो दुनिया में वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा? तो हम कहेंगे 6। तो इसका मतलब 36 का जो अंडर रूट होगा वो 6 होगा। तो कह रहा है कि एक बंदा है जिसने कहां से डिस्टेंस शुरू किया था? 0 से डिस्टेंस तय करना शुरू किया, और ये डिस्टेंस किया है। हमें कैसे पता चले? तो जब हमने डिस्टेंस को फाइंड किया,
एक पॉइंट के डिस्टेंस जब हमने फाइंड किया तो आंसर क्या आया, 6 आया। मगर इस ब्लैंक के अंदर कह रहा है कि उस बंदे ने जो डिस्टेंस तय किया है वो 36 किया है, और डिस्टेंस वैसे तय कितना किया है, 6 किया है। तो इसका मतलब है ये बात गलत कह रहा है, ये आपका फॉल्स होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास कुछ ब्लैंक्स मौजूद हैं, जिसमें पहली ब्लैंक है इफ ए एक्स कामा x1 कामा y1 and b is x2 कामा y2 be the any 2 points on the line then AB magnitude is equal to, कह रहा है हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट का ये नाम है और दूसरी पॉइंट का ये नाम है। अब आप ये बताएं कि इन दोनों पॉइंट्स जो है वो किसी लाइन पर मौजूद हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा किसी भी 2 पॉइंट्स, पहले सवाल में बता के आया था ना पहले जब हम ट्रू फॉल्स कर रहे थे, तो किसी भी 2 पॉइंटों के दरमियान जब हम डिस्टेंस मालूम करते हैं तो उसके लिए फार्मूला अलग है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना होता है तो सिर्फ हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, ये वाला, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, x² प्लस y² और अंडर रूट। अगर किसी 2 पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। ये पूछ रहा है ए बी कौन है, लाइन सेगमेंट माने 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स इनके दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, ये मैग्नीट्यूड की साइन है, ठीक है, ओके जी, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, न्यूमेरिकल भी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा 2 पॉइंटों के दरमियान, वो ये वाला फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। किसी भी 2 पॉइंटों के दरमियान अगर हम डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हम इस फार्मूले से इजीली मालूम कर लेंगे, ठीक है। या फिर ये वाला फार्मूला भी हो सकता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। इस फार्मूले को, इन दोनों फार्मूलों को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंटों के दरमियान जब भी हमें डिस्टेंस मालूम करना होगा तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, दोनों के अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। तो ये जो ए बी होगा ये हमारा इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा। डैश नंबर 2 है कोलिनियर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम, कह रहा है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो कहां पर होते हैं। तो हमें स्टूडेंट, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारे जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो किसको कहते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो कहां पर हो, ऑन सेम लाइन, ऐसे पॉइंट्स जो कहां पर हो, एक ही लाइन पर मौजूद हो। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इस पर एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, लेट्स सपोज ये है। तो ऐसे 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स जो किसी एक ही लाइन पे मौजूद हो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पे कह रहा है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो ऑन द सेम, किस पर होते हैं, सेम लाइन पर होते हैं। तो इस डैश के अंदर आएगा लाइन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की जो लास्ट ब्लैंक है वो क्या है, इन 4th क्वाड्रेंट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज, कह रहा है कि चौथे क्वाड्रेंट में अगर x 0 से बड़ा है तो y क्या होगा। इससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन समझते हैं जो आपको बहुत जगह पे काम आएगी। इसमें ये देखिए, ये क्या है, ये एक सर्किल है, ठीक है। मैथमेटिक्स वालों ने क्या किया, सर्किल को 4 हिस्सों में तोड़ा। सर्किल को कितने हिस्सों में तोड़ा, 4 हिस्सों में तोड़ा। ये क्या है, ये एक टुकड़ा है, ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, ये आपका चौथा टुकड़ा है, ठीक है। मैथमेटिक्स वालों ने सर्किल को कितने हिस्सों में तोड़ा, 4 हिस्सों में तोड़ा। टुकड़े को हम कहते हैं क्वाड्रेंट मीन्स टुकड़ा, ठीक है। और ये जो हर टुकड़ा होता है ये बराबर होता है 90 डिग्री के। ये जो हर टुकड़ा है ये किसके बराबर है, 90 डिग्री। ये भी आपका टुकड़ा 90 डिग्री, ये भी आपका टुकड़ा 90 डिग्री। इसका मतलब पूरा जो सर्किल होता है वो किसके बराबर होता है, सारों को ऐड करें, 90 90 180 180 90 270 270 और 90 360। ये जो आपका कंप्लीट सर्किल होता है ये बराबर होता है 360 डिग्री के, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिए ये जो लाइन है
और ये वाली जो लाइन है या ये जो साइड है और ये वाली साइड है, जब भी दो साइडें आपस में मिलती हैं तो हमेशा क्या बनता है, कोना। जब भी दो साइडें आपस में मिलती है हमेशा क्या बनता है, कोना। तो ये वाली साइड आपस में मिल रही है तो क्या बन रहा है, कोना। कोना, कोने को हम क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, ओके जी। अब याद रखिएगा ये जो कोना होता है, जो एंगल होता है, इसके दो किस्म होते हैं। एंगल आपकी पॉजिटिव भी होती है, एंगल आपकी नेगेटिव भी होती है। एंगल आपकी पॉजिटिव कब होगी, एंगल आपकी नेगेटिव कब होगी, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखें ये आपके सामने एंगल बनी हुई है, ये भी आपके सामने एंगल बनी है, ये दो कोने हैं, पता कैसे चले कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। इसको याद रखिएगा, क्लॉकवाइज, अगर मैं पूछूं क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, जिस तरह घड़ी घूमती है, आपको पता है घड़ी किस तरह घूमती है, इस तरह घूमती है ना घड़ी। ठीक है, तो जिस तरह घड़ी घूमती है हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी का ये देखो उलट है, ये घड़ी का क्या है, उलट है। घड़ी का उलट को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आपका कोना जैसे देखें यहां पे नंबरिंग मैंने लिखी है 1 2 3 4, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते थे। ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये आपका जो कोना होता है ना, ये जो आपका कोना होता है ये पॉजिटिव कब होता है, ये आपका पॉजिटिव तब होगा जब आपकी रोटेशन, जब आपकी एंगल की रोटेशन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंगल आपकी पॉजिटिव कब होती है, जब हम घड़ी के उलट चलते हैं। ठीक है, और जब हम घड़ी की तरह चलते हैं तो हमारी एंगल क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसीलिए देखें घड़ी का उलट, इसीलिए हमने लिखा है 1 2 3, ये इस तरह रोटेशन है। ठीक है, इस तरह रोटेशन। तो जब भी इस तरह हम घूमेंगे तो आपकी एंगल पॉजिटिव, और घड़ी की तरह घूमेंगे तो एंगल आपकी नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे बताएं ये क्या है, देखिए घड़ी की तरह है ना, एरो देखो घड़ी की तरह है, तो इसका मतलब ये आपकी एंगल जो है वो क्या है, जितनी भी है वो भाड़ में जाए। फिलहाल ये क्या है, नेगेटिव है। और ये क्या होगी, एरो देखें घड़ी के उलट है, इसका मतलब ये एंगल आपकी पॉजिटिव है और ये आपकी एंगल नेगेटिव है। ठीक है, ओके जी। तो ये आपका पहला टुकड़ा, ये आपका दूसरा टुकड़ा, ये आपका तीसरा टुकड़ा, और ये आपका जो है वो चौथा टुकड़ा। ठीक है, इसलिए हम रोटेशन ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि एंगल पॉजिटिव तब होती है जब हम घड़ी के उलट चलते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, हमें पता है जीरो के बाद कौन आता है, 1 फिर 2 फिर 3। जीरो के बाद वाले हमेशा किसके वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। जीरो से पहले, जीरो से पीछे कौन सी होती है, -1 -2 -3, यही वाली वैल्यूज होती है मगर माइनस में होती है। अच्छा, अगर मैं कहूं x इज ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है। मैं कहूं x 0 से छोटा है, इसका मतलब है 0 से छोटा माने x की वैल्यू क्या है, माइनस। अब यहां पे जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है अब हमें समझ में आएगा। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि x और y की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में क्या होती है, दूसरे में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, फोर्थ में, ये कैसे पता चले, इसको याद रखने का आसान सा तरीका, पहले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमेशा दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, पॉजिटिव होंगी। तो इसका मतलब है x भी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और y भी जो होगा वो भी 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या है, मैंने पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके जो सामने वाला है अपोजिट, इसके देखिए सामने वाला कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसके अंदर दोनों नेगेटिव होंगी, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x की वैल्यू भी नेगेटिव y की नेगेटिव। इसका मतलब है x जो होगा वो 0 से छोटा होगा और जो y होगा वो भी 0 से क्या होगा, वो भी छोटा होगा। ठीक है, ओके जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y आपका पॉजिटिव होगा। नेगेटिव माने x की वैल्यू 0 से छोटी होगी और y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अच्छा, इसके सामने वाले में उलट, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माने इसमें x की वैल्यू नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें y की वैल्यू नेगेटिव। अच्छा, x की वैल्यू पॉजिटिव, पहले x होता है बाद में y, इसका मतलब x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और जो y होगा वो 0 से छोटा होगा। तो सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 कहां होता है, पहले क्वाड्रेंट में। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है भाई x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो हर तरह से सवाल आ सकता है, आप लोगों को याद हो। तो फर्ज करें अगर कहीं पे लिखा हो कि भाई बताएं x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 कहां होता है, तो हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे टुकड़े में। तो यहां पे भी जो सवाल है वो क्या है,
कह रहा है कि आपकी एक्स और वाई जो है ना, ये आपके चौथे क्वाड्रेंट में है, जिसमें एक्स की आप सवाल ऊपर देख ले भले, इसमें क्या कह रहा है कि चौथे क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो बताएं वाई क्या होगा चौथे क्वाड्रेंट में? तो वाई क्या होगा? वाई नेगेटिव होगा, ये भी बोल सकते हैं वाई जो है वो नेगेटिव होगा, या ये भी बोल सकते हैं कि वाई की वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी माने माइनस। तो इस डैश के अंदर आएगा वाई इज लेस देन 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये आप याद कर लें, आपको बहुत काम आएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट आंसर्स। एमसीक्यूज मौजूद है। इसमें पहला एमसीक्यूज है टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट्स एट द एंगल ऑफ। देखें वही ऊपर जो हमने जो है ट्रू फॉल्स किए थे वही सवाल दोबारा आ गया है कि अगर आपकी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो बताएं उनके दरमियान एंगल क्या होगा। क्योंकि अब देखें ये वाली जो आपकी लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। तो याद रख लें कि परपेंडिकुलर जो वर्ड होता है, परपेंडिकुलर की ये निशानी होती है, ये उल्टा डी, उल्टा टी, डी नहीं डी, टी, ठीक है। और परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपकी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है या उससे ज्यादा आपकी लाइंस आपकी परपेंडिकुलर है तो उनके दरमियान हमेशा जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे देखें ये आपकी 90 एंगल बन रही है, इस तरह भी देखें एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो ये भी आपकी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो जब भी आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा। तो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2। ये सामने आपके फार्मूला लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? इसको याद रखिएगा, इस फार्मूले को हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। तो इस डैश के अंदर आएगा मिड पॉइंट फार्मूला। और इस फार्मूले की मदद से हमेशा मिड पॉइंट मालूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि भाई एक मेरे पास पॉइंट है 1,2 और मेरे पास एक दूसरी पॉइंट है 3,6, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है बी और इस पॉइंट का नाम है ए। मैं कहूं इसका जो मिड होगा वो क्या होगा? इसका जो मिड होगा वो क्या होगा? जो इसका सेंटर होगा, जो इसका बीच होगा वो क्या होगा? तो दो पॉइंटों का जब भी हम मिड फाइंड करते हैं तो हम हमेशा इस फार्मूले से करते हैं। कौन सा फार्मूले से? मिड पॉइंट फार्मूले से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। अब थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास। ए एक पॉइंट है 3,0, बी पॉइंट है 0,3 आर एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं इन द प्लेन, बताएं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, सबसे पहले एक हमारे पास ये पॉइंट है, दूसरे हमारे पास ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा ये हमें मालूम करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैंने पहले भी बताया था किसी दो पॉइंटों के दरमियान जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इस फार्मूले से करेंगे। इस फार्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ये आपका हमारा फार्मूला है। तो सबसे पहले इसको वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले इसको नाम देंगे x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। ओके जी, ये नाम हमेशा ऐसे ही देंगे। तो सबसे पहले क्या है? x2 माइनस x1, x2 की क्या वैल्यू है? 0। तो देखिए ये 0 रखी, माइनस ये माइनस आपका x1 कौन है? 3, तो ये आपका 3 आ गया। स्क्वायर ये स्क्वायर, ये प्लस ये आपका प्लस y2 की क्या वैल्यू है? 3, ये आपका 3 आ गया, माइनस माइनस y1 क्या है? 0, ये आपका 0, ये स्क्वायर ये आपका स्क्वायर अंडर रूट, ये सेम आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है? 0 में -3 में से 0 निकालें। 0 मीन्स कुछ भी नहीं, तो 0 को अगर मैं हटा दूं तो बाकी क्या बचेगा? सेम -3, ये -3 सेम, स्क्वायर ये स्क्वायर सेम, बीच में प्लस ये आपका प्लस सेम। 3 में से कुछ भी ना निकालो तो 3 आपका सेम, ये आपका स्क्वायर ये आपका स्क्वायर सेम। अब ये देखें -3 का स्क्वायर माने -3 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा क्या आएगा? 9, ये आपका 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ओके जी, तो ये 9 आ गया, बीच में प्लस, ये आपका प्लस 3 का स्क्वायर माने 3 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, ये 9 और 9 18। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है डिस्टेंस। इन दो पॉइंटों के दरमियान ये डिस्टेंस आएगा। मजीद अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे? बाय एलसीएम। 2 का टेबल लगाएं, सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे, 2 9 जा 18। अब हमें पता है यहाँ पे 9 आ चुका है, तो 9 पर 2 का टेबल नहीं लगता, किसका लगता है? 3 का, तो 3 का टेबल लगाएंगे, तो 3 3 जा
9, अब अगेन 3 आ गया है, तो हमें पता है 2 के पहाड़े में तो नहीं आता, 3 में आता है, तो 3 1 जा 3। हमें पता है कि हम जब अंडर रूट किसी चीज का निकाल रहे होते हैं बाय एलसीएम, तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जो सेम होते हैं उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, ये एक नंबर बाहर आ जाता है। जो बेचारा अकेला बचता है उसको कैद में रहना पड़ता है, उसको हमेशा अंडर रूट के अंदर रहना पड़ता है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ चुका है। इसका जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंटों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 3√2 होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 का जो लास्ट एमसीक्यूज है नंबर 4, वो क्या है? 3 पॉइंट्स ए बी सी कह रहा है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक ए है, बी है, सी है, आर कोलिनियर, और वो तीनों कोलिनियर हैं। तो ये आपस में कोलिनियर कब हो सकते हैं? इफ कब हो सकते हैं? ऑप्शन में बताएं कौन सी बात सही होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम गौर से समझते हैं। सबसे पहले देखें, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस पर 3 पॉइंट्स हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। मुझे बताएं ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कहां पर हैं? सेम लाइन पर हैं। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर हो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब है ए बी सी, ए बी सी ये तीनों क्या है? कोलिनियर हैं, क्योंकि एक ही लाइन पर है। अच्छा, एक और पॉइंट है जिसका नाम है फर्ज करें डी, वो देखें इस लाइन से कहां पर है? थोड़ा ऊपर है। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इस सेम लाइन पर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो डी है, ये जो डी है ये आपका कौन है? नॉन कोलिनियर पॉइंट, अ पॉइंट विच इज नॉट ऑन अ सेम लाइन, वो सेम लाइन पर नहीं है। अच्छा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी अब ये भी सवाल आ सकता है कि कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है? याद रखिएगा कोलिनियर पॉइंट से हमेशा लाइन बनती है। कोलिनियर पॉइंट से हमेशा क्या बनती है? लाइन बनती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट से, अगर आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं और वो सेम लाइन पर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पॉइंट्स है, वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, सेम लाइन पर नहीं है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो कितने पॉइंट्स हुए? 3। अगर इन तीनों को मिला दें तो क्या बन रहा है स्टूडेंट? देखिएगा क्या बन रहा है? ये ट्रायंगल। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और वो तीनों कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, सेम लाइन पर नहीं है, और अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उनसे हमेशा क्या बनता है? ये याद कर लें, ये सवाल आ सकता है। उनसे हमेशा क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? ट्रायंगल। अगर फर्ज करें हमारे पास 4 पॉइंट्स हों, एक पॉइंट यहां पर है, एक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं जो है वो यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, मुझे बताएं ये चारों के चारों किसी एक ही लाइन पर हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और एक ही लाइन पर नहीं है। और कितने पॉइंट्स हैं? 4। अगर इनको मिला दें, अगर इनको मिला दें, इनको मैं मिला दूं, तो याद रखिएगा जब 4 हम कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जो सेम लाइन पर नहीं है, अगर 4 पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो इनसे हमारा क्या बन सकता है? ऐसी तस्वीर बन सकती है जिसके अंदर 4 साइडें होती हैं। ऐसी तस्वीर बन सकती है जिसमें कितनी साइडें होती हैं? 4 साइडें होती हैं। क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसी तस्वीर जिसके अंदर 4 साइडें हों। ऐसी तस्वीर जिसके अंदर 4 साइडें हों से हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, ओके जी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है, 4 से क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक है, ओके जी। और कोलिनियर पॉइंट से हमेशा लाइन बनती है। अब फर्ज करें ये हमारा ट्रायंगल है, ये वाली कोई क्या है? ये एक साइड है। कौन सी साइड है? ये वाली। ये वाली साइड क्या है? ए बी। और ये जो ए बी है ना, ये किसके बराबर है? फर्ज करें मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये बराबर है 5 के। अच्छा, ए सी, ये वाली साइड क्या है? ए सी। ए सी जो बराबर है वो किसके बराबर है? फर्ज करें 4। ओके, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड ये है बी सी, और वो किसके बराबर है? 7। इसलिए मैंने इसको अपनी तरफ से बड़ी वैल्यू दी है, ए सी। ए सी नहीं, बी सी, सॉरी, बी सी। ये बी सी किसके बराबर है? 7 के बराबर है। अब ये बताएं कि इन ऑप्शंस में से फर्ज करें ये ए बी सी, देखो तीनों अलग अलग है ना, ये भी, ये एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है।
अगर फर्ज करें इसको मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाऊं तो करेगी, देखते हैं। मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट में पहले बता के हूं, दो पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन, दो पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है एक्स, तो दो पॉइंटों को ये बीच में क्या कर रही है, लाइन जोड़ रही है, तो उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये एक लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट फर्ज करें। अब मेजर ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है 5 और बीसी की वैल्यू क्या है 7, इसके नीचे बीच में प्लस, ये आपका प्लस। एसी की वैल्यू क्या है 4, ये 4 रख दें। ओके जी, नॉट इक्वल, देखते हैं बराबर आती है नहीं आती। 5 इज इक्वल टू 7 को अगर मैं 4 के साथ प्लस कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, 7 में अगर मैं 4 प्लस कर दूं तो कितने आएंगे, 7 8 9 10 11 आएगा। क्या 5 11 के बराबर होता है, नहीं। तो इसका मतलब है ये बात बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, जब आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये आप जो है वो याद कर लें, ये आपके काम का है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। यहां पे आप लोगों की 9th क्लास की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइजेस सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आई, आप वीडियोस को बार बार रिवर्स करें, पीछे करें, सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आएगी। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सी बात नहीं समझ में आई मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। अपने फ्रेंड में, दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो।